हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है चैनल की एक और वीडियो में, जिसमें हम बेन 10 एलियन फोर्स की 5वीं एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम लूसी नाम की एक लड़की को बड़े से मेंशन का दरवाज़ा नॉक करता देखते हैं और वो किसी को मदद के लिए आवाज़ देती है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और दरवाज़ा खुलने पे वो खुश हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब लूसी उस मेंशन से बाहर आती है तो वो किसी ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। और उसे देखकर आसपास मौजूद लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम बेन, ग्वेन और केविन को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं, जहां बेन बार बार होलो व्यूअर वाली रिकॉर्डिंग सुन रहा था। दूसरी तरफ ग्वेन और केविन एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ बेन उन्हें कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने हमें प्लमर्स की टीम बनाने का कहा है, इसलिए हमें प्लमर बैच की मदद से आसपास के प्लमर्स या प्लमर्स के बच्चों को ढूंढना होगा ताकि हम एक बेहतरीन टीम बना सकें। नेक्स्ट शॉट में हम उन तीनों को केविन की कार में देखते हैं, जहां बेन केविन के प्लमर बैच पे बने मैप को देख रहा था, जिस पर आसपास के एक्टिव प्लमर बैचेस की लोकेशन आ रही थीं और वो उनमें से एक लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक रोड पर ट्रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो लूसी की तरह ही कमज़ोर लग रही थी और वो बेहोशी की सी हालत में रोड क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक ट्रक से टकराने वाली थी। ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से उसका ट्रक ब्रिज से टकरा जाता है और ब्रिज टूटने लगता है, जिससे बहुत से लोग ज़ख्मी होने वाले थे। लेकिन तभी बैच को लोकेट करते हुए टीम बेन भी वहां पहुंच जाती है। यहाँ बेन हुमंगस और बनकर ब्रिज को गिरने से रोकता है और ग्वेन और केविन लोगों को बचाते हैं। दूसरी तरफ ट्रीना अभी भी बेहोशी की हालत में थी और एक कार से टकराने वाली थी कि तभी एक बहुत खूबसूरत लड़का फ्लाई करता हुआ आता है और ट्रीना को बचा लेता है। वो लड़का खूबसूरती में किसी प्रिंस जैसा लग रहा था और उसके पास भी प्लमर बैच था, यानी टीम बेन इसी बैच को ट्रेस करते हुए ही यहाँ आए थे। लोगों को बचाने के बाद टीम बेन उस लड़के और ट्रीना की तरफ आते हैं। यहाँ ट्रीना काफ़ी डरी हुई लग रही थी और शायद वो किसी से बचकर ही भाग रही थी, लेकिन वो सही से अपनी बात नहीं बता पाती। बेन उस लड़के से अपना केविन और ग्वेन का इंट्रोडक्शन करवाता है, जिस पर वो लड़का अपना नाम माइक मॉर्निंग स्टार बताता है और उन्हें बताता है कि मेरे फादर एक प्लम्बर थे और उन्होंने ही मुझे अपना प्लम्बर बैच दिया है। और साथ ही वो बेन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में अपने डैड से बहुत कुछ सुना हुआ है। और उन्हें बताता है कि ट्रीना मेरे स्कूल में ही पढ़ती है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे स्कूल की लड़कियां अजीब बर्ताव कर रही हैं और मैं इसी वजह की तलाश में हूँ कि इन लड़कियों के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो ट्रीना को उसके घर छोड़ते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम उन सबको माइक के घर में देखते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि मेरे पास मेरे डैड की कुछ प्लम्बर मशीन्स मौजूद हैं, जिनसे मैं आसपास के एरिया को मॉनिटर करता रहता हूं और जैसे ही मुझे कोई ख़तरा नज़र आता है मैं लोगों की मदद करने वहां पहुंच जाता हूं। यहाँ बेन माइक को ग्रैंडपा मैक्स के मिसिंग होने वाली बात बताता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहता है, जिस पर माइक फ़ौरन राज़ी हो जाता है। माइक ग्वेन के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा था, जिस पर केविन को माइक पर गुस्सा आता है और वो बेन से कहता है कि हमें ऐसे ही बिना पहचान के किसी को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। तभी माइक को अपने पास मौजूद डिवाइस से ये पता चलता है कि पास के पावर प्लांट पे एक डैम की इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो गई है और वो चारों इन्वेस्टिगेट करने वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि माइक के स्कूल की ही कुछ लड़कियाँ वहाँ मौजूद हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ जैसी लग रही थीं और वो पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थीं, जिससे उनमें पावर आ जाती है और वो टीम बेन पर हमला करती हैं। माइक बेन से कहता है कि कोशिश करना कि इन लड़कियों को कोई नुकसान ना हो
ताकि हम इनसे ये पूछ सकें कि इनकी ये हालत किसने की है। यहाँ बेन एक न्यू एलियन बनता है जिसका नाम क्रोमा स्टोन था और वो लड़कियों से फाइट करता है। माइक भी अपने हाथों से एनर्जी बीम्स फायर करता है और यहाँ उन लड़कियों और टीम बेन में बहुत बड़ी और ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें टीम बेन उन लड़कियों पे भारी पड़ती है। ज़ोंबी लड़कियों के हाथों पर अजीब तरह के स्टार्स बने हुए थे। फाइट के दौरान अचानक ग्वेन वीक हो जाती है और गिरने वाली होती है कि तभी माइक उसे आकर पकड़ लेता है और माइक के छूते ही ग्वेन में फिर से पावर आ जाती है। ग्वेन माइक की पावर से काफ़ी इम्प्रेस थी और वो अजीब सा बिहेव करती है जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो माइक को पसंद करने लगी है, जिससे केविन को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच वो लड़कियां भी वहां से भाग जाती हैं। फाइट के बाद माइक ग्वेन को अपने साथ डिनर पर चलने का कहता है और ग्वेन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ ग्वेन अपने हाथ पर देखती है तो वहाँ उसी तरह का स्टार बना हुआ था जैसा स्टार उन लड़कियों के हाथ पर बना हुआ था और ग्वेन को समझ नहीं आता कि ये स्टार कब बना। तभी केविन की नज़र भी ग्वेन के स्टार पर पड़ती है। ग्वेन और माइक के जाने के बाद केविन बेन को उस स्टार के बारे में बताता है। केविन बेन से कहता है कि ज़रूर माइक एक अच्छा इंसान नहीं है और वही अपनी पावर से किसी तरह लड़कियों को ज़ोंबी बना रहा है, इसलिए हमें माइक को पकड़ना चाहिए। बेन को केविन की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन केविन के बार बार कहने की वजह से वो उसके साथ मिलकर माइक की लोकेशन ट्रेस करता है। दूसरी तरफ हम माइक और ग्वेन को एक घर में देखते हैं और यहाँ ग्वेन किसी ट्रांस में लग रही थी। यहाँ हम माइक के हाथ पर भी एक स्टार देखते हैं। माइक उसे कहता है कि तुम में जो एनर्जी है मुझे आज तक वैसी एनर्जी किसी लड़की से नहीं मिली और अब मैं तुम्हारी एनर्जी भी ले लूँगा जिससे मैं मज़ीद पावरफुल हो जाऊँगा। ये कहकर वो ग्वेन को पकड़ लेता है और अचानक से ग्वेन की बॉडी से एनर्जी निकलकर माइक की बॉडी में जाने लगती है। यानी केविन का माइक पर शक सही था और माइक अपनी पावर से दूसरों की एनर्जी चूस लेता था और उसी ने उन लड़कियों की भी एनर्जी चूसी थी। इसीलिए वो लड़कियां ज़ोंबी जैसी लग रही थीं क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं थी। माइक ग्वेन की एनर्जी भी चूस लेता है जिससे वो भी ज़ोंबी जैसी लगने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ बाकी ज़ोंबी लड़कियाँ भी मौजूद थीं और वो माइक की सारी बातें मान रही थीं जैसे वो माइक की ग़ुलाम हूँ। लेकिन तभी वहाँ बेन और केविन भी आ जाते हैं जो ग्वेन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थे कि माइक ने ग्वेन का ऐसा हाल कैसे कर दिया। जिस पर माइक केविन को कहता है कि जैसे तुम दूसरों की एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हो वैसे मैं भी दूसरों की एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ और मैंने ग्वेन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया है और अब मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ। और यहाँ माइक केविन और बेन से फाइट करता है जहाँ वो बड़ी आसानी से उन दोनों को बहुत मारता है और उन्हें हरा देता है। ग्वेन अभी भी थोड़े होश में थी और वो अब माइक के ट्रांस में नहीं थी। वो देखती है कि कैसे माइक बेन और केविन को मार रहा है। ग्वेन अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल करती है और माइक ने उससे जितनी एनर्जी ली थी ग्वेन अपनी पावर से उससे वो सारी एनर्जी वापस ले लेती है और साथ ही साथ माइक की अपनी एनर्जी भी ले लेती है जिससे माइक बिल्कुल वीक हो जाता है और वह बहुत बदसूरत दिख रहा था। और ऐसा होते ही तमाम ज़ोंबी लड़कियां फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और माइक को मारने लगती हैं और ग्वेन फिर से नॉर्मल हो जाती है और भागकर बेन और केविन के पास जाती है। केविन माइक के बैच को भी तोड़ देता है ताकि माइक आइंदा इसका इस्तेमाल ना कर पाए। एंडिंग शॉट में हम टीम बेन को कार में देखते हैं जहां बेन केविन से सॉरी कहता है कि मैंने माइक की असलियत जाने बगैर उसे अपनी टीम में आने के लिए कहा और साथ ही मैंने तुम्हारी बात पर भी शक किया। जिस पर केविन उसे कहता है कि बस इतना याद रखना कि अब हम एक टीम हैं, इसलिए हमें मिलकर ही हर चीज़ का फैसला करना चाहिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुतालिक अपनी ओपिनियन ज़रूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि जैसे ही हम इस सीरीज़ की एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करें तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।